कुमकुम भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, नागिन, गुड़ से मीठा इश्क, चाशनी, फालतू मिठाई। अगर आप ऐसे टीवी सीरियल्स देखते हैं ना तो आप अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये टीवी सीरियल्स इतने बकवास, यूजलेस, सेंसलेस, कंटेंटलेस है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब मुझे विश्वास है कि आप में से तो कोई ऐसे टीवी सीरियल्स नहीं देखता होगा, लेकिन आपकी मॉम, मम्मी, माताश्री और जो कुछ भी होता है वो ये टीवी सीरियल्स जरूर देखती होगी। और हो सकता है आपकी कभी कभी तीखी नोकझोंक भी होती होगी, क्योंकि आपको देखना है मैच लेकिन आपकी मम्मी को देखना है टीवी सीरियल। अब मुझे विश्वास है कि आप ऐसे टीवी सीरियल्स तो नहीं देखते होंगे, लेकिन कभी ना कभी आपने ऐसे टीवी सीरियल्स देखे ही होंगे। नहीं। और आपकी जानकारी के लिए हर 5 घर में से 3 घर रोज टीवी सीरियल्स देखते हैं। और जो टीवी सीरियल्स सब देखते हैं ना, ये एक दिन में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। यानी ये हफ्ते में 5 दिन एयर किए जाते हैं, यानी ये हफ्ते में कमाते हैं 2 से 5 करोड़, यानी साल में 200 से 300 करोड़। यानी ये खुद तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको रत्ती भर कुछ सिखा के नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ लोगों को बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। बताऊं क्या? अपनी मदर इन लॉ या अपनी फादर इन लॉ से कैसे लड़ाई करनी है, भगवान से कैसे कनेक्शन बनाना है, सच्चाई के मार्ग पर कैसे चलना है। तो आइए इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे टीवी सीरियल्स इंडिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनकी शुरुआत कहां से हुई है और कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो 1947 में इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस, और इसके कुछ सालों बाद यानी 1950 में टेलीविजन की शुरुआत होती है। और उस टाइम पे एक ही नेशनल चैनल था जो खुद गवर्नमेंट के अंडर आता था। आप सभी जानते होंगे, इस पे आपने शकलक बूम बूम और शक्तिमान देखा होगा, यानी दूरदर्शन। तो उस टाइम पे एक ही नेशनल चैनल हुआ करता था जो कि था दूरदर्शन। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, अब हम पहुंचते हैं 1980 में, और लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा था, तो इसलिए लोग टीवी खरीदना शुरू कर देते हैं। और 1982 में कलर टेलीविजन भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूरदर्शन। और उस टाइम पे इतने बढ़िया टीवी शोज हुआ करते थे ना कि आपको भी प्राउड होगा। चलिए मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ कुछ टीवी शोज के, जैसे हम लोग, बदले की दुनिया, बुनियाद, फौजी, और कुछ कॉमेडी शोज जैसे ये जो है जिंदगी, और इसके साथ ही रामायण, महाभारत, चंद्रकांता, और कुछ क्राइम शोज जैसे करमचंद, व्योमकेश बख्शी, और कुछ ऐसे शोज जो बच्चों को बहुत पसंद आते थे जैसे विक्रम बेताल, तेनालीरामा, शक्तिमान। यानी 1980s और 1990 के टाइम पे ऐसे टीवी सीरियल्स चला करते थे जो फैमिली इशू को दिखाया करते थे, आम आदमी जो प्रॉब्लम्स फेस करता है उसे दिखाया करते थे। उस टाइम के टीवी शोज पार्टीशन के बारे में दिखाया करते थे, और पार्टीशन की वजह से क्या इफेक्ट आया उसे दिखाया करते थे, देशभक्ति की भावना को दिखाया करते थे। यानी उस टाइम पे इंडियन टेलीविजन का गोल्डन टाइम चल रहा था, जो एक फैमिली, एक देश को जोड़ता था, एक चैनल के साथ और एक कल्चर के साथ। लेकिन 1990 में इस गोल्डन एज की उल्टी गिनती शुरू होती है। तो कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू तो हो चुका था, अब दूसरे पहलू की बारी थी। वो था साल 1991, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाता है, क्योंकि पैसे के साथ साथ कुछ फॉरेन शोज और कुछ फॉरेन चैनल्स आते हैं, जैसे CNN, स्टार टीवी, और कुछ डोमेस्टिक चैनल्स भी उभर के आते हैं जैसे GTV, ETV, सन टीवी, एशिया नेट। जहाँ 1962 में सिर्फ 41 टीवी सेट्स हुआ करते थे, यानी पूरे इंडिया में सिर्फ 41 टीवी और सिर्फ एक चैनल था। वहीं 1995 आते आते पूरे इंडिया में 7 करोड़ टीवी हो चुके थे, और टोटल व्यूअरशिप थी 40 करोड़। तो 1991 में इंडियन टीवी सीरियल्स ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट अपना रंग बदलता है, ठीक वैसे ही इंडियन टीवी सीरियल्स ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। तो 1991 से पहले इंडियन टीवी सीरियल्स मिडिल क्लास को दिखाते थे, यानी क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कौन से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, ये सारी बातें करते थे। लेकिन 1991 के बाद इंडियन टीवी सीरियल्स रिच लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखो वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके घरों में क्या चल रहा है, वो कैसे रहते हैं, वो कौन सी कार में चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब दिखा रहे थे। और यहीं से इंडिया में शुरुआत होती है ऐसे यूजलेस, कंटेंटलेस, सेंसलेस टीवी सीरियल्स की। तो 1991 से पहले ये टीवी सीरियल्स आम आदमी के लिए रिलेटेबल थे, यानी ठीक वैसा ही वो दिखाते थे जैसी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, वो फैंसी कारों को दिखाते हैं, फैंसी घरों को दिखाते हैं, यानी एक तरीके से ना नींद में सपने दिखा रहे थे। अब जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही और ऐसे सीरियल्स बनते जा रहे थे। और साल 2000 वो तो एक ऐसा साल था जब ऐसे सीरियल्स की आंधी आ गई थी, और उस आंधी को हम कहते हैं के सीरियल की आंधी। अब इस के का मतलब है एकता कपूर से, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी टीवी सीरियल्स ऐसे चल रहे थे जहाँ वही डेथ, रोमांस, लव, किडनैपिंग चल रहा था, उन सभी में लीड रोल में दिखती थी एकता कपूर। अब मैं आपको कुछ सीरियल्स के नाम बताता हूँ जो उस टाइम पे चलते थे, जैसे कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं किसी रोज कहीं तो होगा। यानी उस टाइम पे जितने भी शोज चल रहे थे उनकी सबकी एक ही स्टोरी थी, लव, रोमांस, डेथ, किडनैपिंग और एक एविल होगी बस। और तब से लेकर अब तक यानी आज साल 2023 आज भी ऐसे ही शोज चल रहे हैं जिनकी सेम स्टोरी है। और अगर इक्के दुक्के ऐसे अच्छे सीरियल शुरू भी होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आज की डेट में सिर्फ 4 ऐसे केबल एंटरटेनमेंट चैनल हैं जो टीआरपी के रैवली में हमेशा टॉप पर रहती हैं, या फिर तो होगा स्टार प्लस, सोनी एंटरटेनमेंट, या फिर सोनी सब, या फिर कलर्स टीवी, या फिर जी टीवी। अब इस टीआरपी का क्या मतलब है ये तो सबको पता होगा, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, छोटी मोटी चीजें तो पता होती है सबको। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब ये कौन से सीरियल्स टॉप 10 में है। इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं सीरियल्स के साथ। नंबर 1 पे है कोई और नहीं, अनुपमा। दूसरे नंबर पर है गुमे किसी के प्यार में। तीसरे पर इमली। चौथे पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब और भी काफी सारी सीरियल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे टीवी सीरियल्स के साथ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, फीमेल कैरेक्टर्स। तो आज की डेट में अब जितने भी टीवी सीरियल्स देखते हैं ना, उन सभी में जितने भी फीमेल्स हैं उनकी कैरेक्टर्स बहुत ही कन्फाइंड है। या फिर तो उन्हें सास बनना है, या फिर तो उन्हें बहू बनना है, या फिर तो किसी की पत्नी बनना है, या फिर तो कभी मक्खी बनना है, या कभी नागिन, या फिर कुछ नहीं तो दिया को बचाना है। बस इतना सा काम है। इसके अलावा ये टीवी सीरियल्स फीमेल को कुछ भी रोल नहीं देते हैं। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। अब है कौन? होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकालकर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। हाँ, लेकिन कुछ सीरियल्स जरूर है जो एक नई स्टोरी लेकर आती हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान देते हैं। चलिए मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ कुछ सीरियल्स के, जैसे क्या कसूर है आमला का, एवरेस्ट, एयरलाइंस, तमन्ना। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, ऐसे सीरियल्स जिनकी थोड़ी सी स्टोरी अलग होती है, ऐसे सीरियल्स लंबे टाइम तक चली नहीं पाते हैं। अब जब मैं इस वीडियो की जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ऐसे सीरियल्स 1 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाए हैं। पता है ऐसे सीरियल्स क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि उनके पास टीआरपी नहीं है, और अगर टीआरपी नहीं है तो पैसा नहीं है। इसी वजह से ऐसे सीरियल्स लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। इसमें पता है गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हम ऐसे इंस्पिरेशनल सीरियल्स देखना ही नहीं चाहते हैं। हमें तो वही घिसे पिटे सीरियल्स देखना पसंद है जिसमें सास बहू की लड़ाई दिखाई जाती है, बस और क्या। तो ये तो थी प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर। सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। यानी जैसे हम नहीं करते हैं, जब भी हम शॉर्ट देखना शुरू करते हैं तो बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं। ठीक है, सही ये सीरियल्स करते हैं। इनकी स्टोरी हमेशा सेम होती है। आज मतलब हमेशा इनके साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं, कभी इनका साइकिल खत्म ही नहीं होता है। की पतले की कहानी एक से बदला लेकर रियलिटी और लॉजिक से ये सीरियल्स उतना ही दूर है जितना मैं फिजिक्स से दूर रहता हूँ। क्रिएटिविटी की तो बात ही ना पूछो। अगर दुनिया में ऐसी कोई रेस होती ना कि जितने भी सीरियल्स दुनिया में बनते हैं उनकी क्रिएटिविटी के नाम पर रेस होगी, तो हमारे इंडियन सीरियल्स ना टॉप पर आते हैं नीचे से। चलिए मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूँ। अब ये 5-10 मिनट के लिए ये वीडियो देखने के बाद, रुक जाओ थोड़ी देर, ये वीडियो देखने के बाद 5-10 मिनट के लिए अपनी मर्जी का कोई भी टीवी सीरियल जाके देखना, और इसके बाद आप 1-2 महीने के बाद या फिर 1-2 हफ्ते के बाद वही सेम टीवी सीरियल जाकर देखना। आपको कुछ मिनट लगेंगे, आप पूरी स्टोरी बता दोगे कि एक्चुअली में उस टीवी सीरियल में चल क्या रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, तो ये है हमारे इंडियन टीवी सीरियल के क्रिएटिविटी का लेवल। तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जो कि है बैड मेकअप, बीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स। अब आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि टीवी सीरियल वाले कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। अब ये नॉर्मल डेज और शादी में एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे अब तक यही समझ में नहीं आया है कि ये रिच क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर ये मिडिल क्लास से। आज तक इनका ड्रेसिंग सेंस में समझ ही नहीं पाया।
और बस साउंड इफेक्ट की तो पूछो ही मत, पता नहीं कौन सा वो साउंड इफेक्ट है, धुन तनाना, ऐसे क्यों साउंड इफेक्ट होते हैं भाई मेरे। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्योंकि अब बात आती है कि क्या कुछ चेंजेस ला कर मान लेते हैं कि मान लो उनके कुछ दिमाग में आ जाए कि भाई ये कुछ चेंजेस लाएंगे, तो क्या कुछ चेंजेस लाकर ये इंडियन टेलीविजन सीरियल्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा सकते हैं। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल। तो सबसे पहले तो जो मैंने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स को कन्फाइंड मत रखो, बार बार सेम स्टोरी को रिपीट मत करो और साउंड इफेक्ट और ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दो। सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही ये जो सीरियल्स ना हफ्ते में 5-5 दिन आते हैं, इसे थोड़ा सा कम किया जाए। इसे जो भी राइटर्स हैं वो अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा सके भाई मेरे, और इलॉजिकल चीजें छोड़कर थोड़ी सी रियलिटी पर आओ भाई, रियलिटी पर बात करो। और इसके साथ जो टीआरपी सिस्टम चलता है ना, उसमें जो थोड़े से चेंजेस लाए जाए जिससे टीआरपी सिस्टम को और अच्छा बनाया जाए। वो कहते हैं ना, हमें हमारे इतिहास से सीखना चाहिए, तो हमारे इंडियन टेलीविजन सीरियल्स को भी हमारे इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जो 1980s और 1990s में हमारे टीवी सीरियल चलते थे उनसे कुछ सीखना चाहिए। अब कितने बढ़िया शोज आते थे उस टाइम पे, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे भारत एक खोज जो इंडियन हिस्ट्री को बताता था, महाराणा प्रताप, चाणक्य, गौतम बुद्ध और भी कई सारी इंस्पिरेशनल सीरियल्स थे। तो उनसे हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स को कुछ सीखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे महान इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे साथ वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे एक अलग तरीके से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।